हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आज की वीडियो होने वाली जी बहुत ज्यादा खास उन प्लांट लवर्स के लिए जो गार्डनिंग भी करते हैं और गार्डनिंग के अंदर शौक रखते हैं कि वो अपने प्लांटों को हरा भरा देखें। नॉर्मली क्या होता है कि लोग नर्सरी जाते हैं या चलता फिरता कोई माली मिल गया जो साइकिलों के ऊपर और ठेलों के ऊपर प्लांट्स को बेचते हैं। एक्साइटमेंट में आके प्लांट खरीद लेते हैं, अपने घर पे लाते हैं, ठीक है, मट्टी के अंदर लगाते हैं, पानी डालते हैं, 2-4 दिन तो प्लांट बड़ा खूबसूरत लगता है। उसके बाद आप देखेंगे 1 हफ्ते के बाद वो प्लांट मरना स्टार्ट होता है और एक टाइम के बाद मर जाता है और सोचते हैं भैया गार्डनिंग हमसे नहीं होगी, क्योंकि आपने उस चीज जो ना ध्यान नहीं रखा और आपने जानबूझकर उसको इस कंडीशन के अंदर पहुंचा दिया कि वो मर गया। सिर्फ पानी देना ही काफी नहीं है और मट्टी के अंदर जो लगाते हैं मट्टी का सिलेक्शन भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आज इस वीडियो के अंदर हम कवर करेंगे जी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट खाद, ठीक है, जो होती है जी प्लांट के लिए बहुत जरूरी और एक बहुत बड़ा एक न्यूट्रिएंट्स जो प्लांट को चाहिए जिसको मैक्रो न्यूट्रिएंट्स कहते हैं, वो होता है जी नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन को हम करेंगे जी इस वीडियो के अंदर कवर, क्या उसकी इंपॉर्टेंस होती है, क्यों इतना जरूरी होता है जी प्लांट्स के लिए। नॉर्मली क्या होता है, हम खड़े हैं जी यहाँ पर आसमान के नीचे, ठीक है, तो सब जगह नाइट्रोजन नाइट्रोजन है। तो क्या जब नाइट्रोजन इतनी इंपॉर्टेंट है तो वो प्लांट क्यों उसको डायरेक्टली नहीं ले पाते, तो प्लांट डायरेक्टली उसको यूज नहीं कर पाते। उसके लिए क्या होता है, उसके लिए कुदरत ने एक निजाम बनाया है। मिट्टी मिट्टी के अंदर होते हैं जी कीड़े मकोड़े, जिनको हम कहते हैं जी बैक्टीरिया, हार्मफुल बैक्टीरिया भी होते हैं और गुड बैक्टीरियाज भी होते हैं, जो वो क्या करते हैं जिसको हम कहते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म। वो क्या करते हैं, जो नाइट्रोजन होती है जमीन के अंदर जो हम दे रहे हैं जी उसको, वो क्या करते हैं उनको खाते हैं, खाने के बाद उसको कन्वर्ट करते हैं, रिलीज करते हैं जी अमोनियम के अंदर और नाइट्रोट के अंदर। वो जो रिलीज करते हैं जड़ें उनको एब्सॉर्ब करती हैं, डायरेक्टली नहीं, इनडायरेक्टली नाइट्रोजन उनको मिल रहा है इन दी फॉर्म ऑफ अमोनिया और नाइट्रेट। समझ में आ गया। अच्छा जी, नाइट्रोजन बन गया, नाइट्रोजन से अमोनियम बन गया, ठीक है, नाइट्रेट बन गया। अब जब नाइट्रोजन ही नहीं होगा तो क्या होगा, प्लांट की जो ग्रोथ है, जो हरियाली आपको दिखती है जी सब जगह प्लांट के ऊपर, जैसे कि आप देख भी रहे हैं पीछे हमारे लगा हुआ है जी ये, तो क्या होगा, प्लांट की ग्रोथ रुक जाएगी। प्लांट की ग्रोथ रुकेगी तो प्लांट का डेवलपमेंट भी रुक जाएगा, यानी कि जो बड़ा हो रहा था वो बड़ा नहीं होगा, एक स्टेज पे रहेगा, एक स्टेज पर क्या होगा, वो मुरझाना स्टार्ट होगा और एक टाइम के बाद वो खत्म होगा। वजह क्या हुई, नाइट्रोजन उसको नहीं मिली। नाइट्रोजन से क्या होता है, क्लोरोफिल बनता है। क्लोरोफिल क्या होता है, जिससे आपको सारे प्लांट ये हरे हरे दिखते हैं, पत्तियां भी आपको दिख रही हैं जी ये हमारी हरी हरी, ठीक है, मैं ये दिखाऊं हमारा, ठीक है जी, ये क्या है, ये जो पत्तियां हरी हरी दिख रही हैं इसके पीछे बहुत बड़ा रीजन ये है कि ये क्लोरोफिल है जिसके अंदर। क्लोरोफिल नहीं होगा तो पत्तियां पीली पड़ेंगी, जब पत्तियां पीली पड़ेंगी तो खाना नहीं बनेगा। किसके अंदर, प्लांट्स के अंदर, क्योंकि फोटोसिंथेसिस होता है। फोटोसिंथेसिस क्या होता है, एक प्रोसेस होता है जिसके थ्रू खाना बनता है जी, खाना बनता है और वो पूरे सिस्टम के अंदर यानी कि पूरे प्लांट के अंदर वो ट्रांसपोर्ट होता है। जब नाइट्रोजन नहीं होगी, क्लोरोफिल नहीं बनेगा, फोटोसिंथेसिस नहीं होगी तो प्लांट की ग्रोथ रुकेगी ही रुकेगी, क्योंकि फोटोसिंथेसिस की वजह से ही प्लांट के अंदर बहुत बड़ा एक काम होता है, एनर्जी बनती है। एनर्जी नहीं बनेगी तो काम कैसे करेगा, जैसे हम खाना खाते हैं, खाना खाने के बाद हमारी बॉडी के अंदर ग्लूकोज रिलीज होता है, उस ग्लूकोज को क्या कहते हैं, एनर्जी होती है और हम काम करते हैं। जब हमको ग्लूकोज ही नहीं मिलेगा तो हमारी बॉडी काम करना बंद कर देगी जी, ठीक है। तो ऐसे ही क्या होता है, क्लोरोफिल भी आपके लिए बहुत जरूरी है फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के अंदर। इससे क्या होता है, अब नाइट्रोजन मिला, नाइट्रोजन मिल गया, नाइट्रोजन से क्या हुआ, क्लोरोफिल बना, क्लोरोफिल से क्या हुआ, फोटोसिंथेसिस हुई, फोटोसिंथेसिस से क्या हुआ, एनर्जी बनी, एनर्जी से क्या हुआ, प्लांट के सेल जो होते हैं वो बनते हैं, यानी कि सेल डिवीजन होता है, प्रोटीन्स बनते हैं, अमीनो एसिड्स बनते हैं, अमीनो एसिड्स की वजह से बिल्डिंग ब्लॉक्स बनती हैं। जैसे मकान बनाने के लिए ईंटें चाहिए होती है, ऐसी क्या होती हैं जी, अमीनो एसिड्स चाहिए जी प्लांट की सेल की फॉर्मेशन के लिए। जब ये सब चीजें नहीं होंगी तो प्लांट कमजोर होगा। समझ रहे हैं, जब प्लांट कमजोर होगा तो पूरा उसको न्यूट्रिशन को एब्सॉर्ब करना है, यानी कि फास्फोरस उसको चाहिए, ठीक है, उसको पोटासियम चाहिए, नाइट्रोजन चाहिए, मैग्नीशियम चाहिए, सल्फेट चाहिए, ठीक है, कैल्शियम चाहिए और भी अदर जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है वो प्लांट को चाहिए। वो जब एनर्जी नहीं होगी प्लांट के अंदर, यानी कि नाइट्रोजन सही मकदार के अंदर नहीं मिलेगा तो वो सारी इनफैक्ट
आपके प्लांट के ऊपर पड़ेगा ही पड़ेगा। ठीक है, तो आपको बैलेंस रखना है, बहुत ज्यादा भी नाइट्रोजन आपको नहीं देनी और इतनी कम भी नहीं देनी कि आपका प्लांट डेड हो जाए। समझ में आ रहा है? तो इतनी इंपॉर्टेंट नाइट्रोजन की क्यों हो जाती है? क्योंकि ओवरऑल प्लांट की ग्रोथ के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है जी हमारी नाइट्रोजन। ठीक है, तो कहने का मकसद ये है कि आप जो नाइट्रोजन है उसको ऑर्गेनिक वे के अंदर दीजिए। एक तो होता है जी आपके पास डीएपी खाद होती है जी, डाई अमोनियम फॉस्फेट, क्योंकि नाइट्रोजन को अमोनियम की फॉर्म में चाहिए, तो प्लांट तो उसको बड़े मजे से लेगा, अमोनियम मिल गया, ठीक है जी, मेरा काम पूरा हो गया। लेकिन वो जो आपने जो केमिकल फर्टिलाइजर डाला, यूरिया डाला, जो आपकी नाइट्रोजन को अमोनियम के अंदर कन्वर्ट कर रहे थे जी, अब वो बैक्टीरिया को मार देगी जी आपकी ये केमिकल फर्टिलाइजर। ठीक है, तो मट्टी बेजान होना स्टार्ट होगी। आप उसके अंदर फिर खाद डालेंगे जी ओरिजिनल, तो वो मट्टी एब्जॉर्ब नहीं करेगी, क्योंकि इसके माइक्रो ऑर्गेनिज्म तो आपने ज्यादा केमिकल फर्टिलाइजर को यूज कर करके मार दिया। ठीक है, तो इसलिए मना किया जाता है कि आप अपने प्लांट के अंदर केमिकल फर्टिलाइजर इतनी मकदार में ना डालें। कभी कभार तो चल जाएगा जी, साल में एक दो बार आपने डाल दिया जी फ्लावर वाले प्लांट के अंदर, क्योंकि वो तो बहुत इंस्टेंट आता है, प्लांट्स की जड़ों को तो दिख रहा है कि अमोनियम मिल रहा है, उसको एब्जॉर्ब करा और पूरे सिस्टम के अंदर ट्रांसप्लांट कर दिया। जाहिरी तौर पे आपका प्लांट तो बहुत खूबसूरत है, लेकिन जब आप उसको कंज्यूम करते हैं, यानी कि जब खाते हैं, ठीक है जी, खाते हैं मतलब उसकी सब्जियां खाते हैं, उसके फ्रूट्स खाते हैं, तो वो जो बना है तो वो एक केमिकल प्रोसेस के थ्रू बना है जो आपकी हेल्थ को खराब करेगा। यानी कि फर्टिलाइजेशन जो है वो दिया तो है, लेकिन तरीका गलत हो जाता है। इसलिए तो कहते हैं कि ऑर्गेनिक गार्डनिंग के ऊपर आइए। तो आज इस वीडियो में हमने क्या सीखा कि नाइट्रोजन पूरे प्लांट की ओवरऑल ग्रोथ के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। अब नाइट्रोजन कहाँ से मिलेगी, कौन कौन से जो नेचुरल सोर्सेस हैं, तो उसको हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे जी कवर। तो आपके लिए जरूरी है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो थैंक यू वेरी मच फॉर दिस वीडियो। जय हिंद।